देखो क्या लिखे, मध्य बिंदु परमय। टॉपिक्स क्या लिखा गया है, मध्य बिंदु परमय। मध्य बिंदु परमय, परमय 8.8 को बोलते हैं। इसको बोलते हैं 8.8 को। लेकिन पहले समझिए क्या लिखा है। तो ये त्रिभुज एबीसी, इधर ध्यान दो। अभी हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे ना, चतुर्भुज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चतुर्भुज को दो पार्ट में बांट देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। जब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिखेंगे मध्य बिंदु परमय से। त्रिभुज क्या, ए बी सी। ए बी सी में एक भुजा कौन है, ए बी, और दूसरी भुजा कौन है, ए सी। क्या क्या बोला गया, एक भुजा कौन, ए बी, और दूसरी भुजा कौन, ए सी। ए बी रेखा का मध्य बिंदु कौन है, ई, और ए सी रेखा का मध्य बिंदु कौन है, एफ है। ए बी रेखा का मध्य बिंदु कौन है, ई है, और ए सी रेखा का मध्य बिंदु कौन है, एफ है। इस प्रकार से कोई कंडीशन है, यानी ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, तो ई एफ का मान, ई जो ई एफ का मान होगा वो बी सी का कितना होगा, आधा होगा। समझ गए क्या, क्या बोले, ई जो ई एफ है, इस ई एफ का मान, अभी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जब इस प्रकार से हो गया तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। वही परमय 8.8 क्या कहता है, देखो, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के क्या, मध्य बिंदु है ना, को मिलाने वाली रेखाखंड, को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या लिखा, फिर से ध्यान से सुनो। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की क्या, दो भुजा के मध्य बिंदु ई और एफ मध्य बिंदु है, को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। यानी ई एफ पैरेलल टू क्या है, बी सी है। समझ गए, ये दिया हुआ कौन, परमय 8.8 कहता है। परमय 8.9 क्या कहता है, देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, फिर ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, यानी ए बी रेखा का मध्य बिंदु कौन, ई, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। यदि बी सी के समांतर ई से कोई रेखा खींचा गया, जस्ट अगर उल्टा कर दिया, एक बार फिर से समझो, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का मध्य बिंदु ई, ई से होकर बीसी के समांतर यदि कोई रेखा खींचता है तो वो तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ए एफ बराबर कितना, एफ सी। ए एफ बराबर कितना, एफ सी। ये सिद्ध करेगा। कौन बोल रहा है, परमय 8.9। सिद्ध नहीं किए, हम खाली समझा दे रहे। फिर से एक बार बोल दे रहे, किसी त्रिभुज 8.8, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का क्या, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। और ई एफ बराबर, ई एफ पैरेलल टू कितना होगा, बीसी, और ई एफ बराबर कितना होगा, हाफ बीसी। ई एफ बराबर कितना होगा, हाफ बीसी। डायरेक्ट हम लिखेंगे आगे, देखो, पर मैं 8.9 याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा, किसी त्रिभुज की क्या, एक भुजा के मध्य बिंदु ई से होकर बीसी के समांतर यदि कोई रेखा खींचते हैं तो क्या करता है, तीसरी भुजा को क्या, दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। नहीं, ये ए एफ बराबर कितना होगा, एफ सी हो जाएगा। ये दो परमय है, याद रखेंगे। चलो नोट करो फटाक से, हलन स्टार्ट करो। देखो क्या बोल, क्या बोला है, छठा नंबर ध्यान से सुनो। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन, ए बी सी में कौन, डी ई और एफ, डी ई और क्या, एफ, किसका, ए बी का, बी सी का, और कितना, इस ए सी का। यानी ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी, ए सी का मध्य बिंदु कौन है, और बी सी का मध्य बिंदु कौन है, ई। ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु डी ई और एफ को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन, ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित हो जाता है। कितने त्रिभुज में, 4 सर्वांगसम त्रिभुज में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। मिटा दे इधर पूरा, देखो क्या दिया है, दिया गया है कि
त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और क्या ए सी का मध्य बिंदु कौन क्रमशः डी ई और कौन है एफ है। हमारे हल्ला नहीं करो, कौन है डी ई और कौन एफ है। तो सिद्ध कीजिए कि कौन सा त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज कौन डी ई सर्वांगसम त्रिभुज कौन डी ई एफ और कौन सर्वांगसम सिद्ध करने बोला त्रिभुज कौन ई एफ सी। अर्थात चारों त्रिभुज को क्या सिद्ध करने बोला सर्वांगसम। कौन कौन त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज कौन बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज कौन डी ई एफ और सर्वांगसम त्रिभुज कौन ई एफ सी। यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये क्या इसके बराबर सिद्ध करने के लिए बोला। ठीक है, यहां तक समझे? हाँ अब देखो ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे। हल स्टार्ट करो। त्रिभुज ए बी, त्रिभुज कौन ए बी सी में क्या है भुजा डी, क्या कर रहे हैं आप लोग, भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का क्या मध्य बिंदु कौन क्रमशः कौन है डी और क्या एफ है। डी और कौन है ए बी का मध्य बिंदु कौन डी और ए सी का मध्य बिंदु कौन है एफ है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो तो हम लोग लिख सकते हैं जब मध्य बिंदु है तो प्रमेय 8.8 की सहायता से लिख सकते हैं कि त्रिभुज नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा कि डी एफ पैरेलल टू क्या लिखाएगा बी सी। डी एफ पैरेलल टू क्या लिखाएगा बी सी और क्या लिखाएगा डी एफ बराबर कितना हाफ बी सी लिखाएगा। समझ में आया क्या लिखे? तो डी एफ पैरेलल टू क्या लिखाएगा बी सी और डी एफ बराबर कितना लिखाएगा हाफ बी सी। ये किसके द्वारा हम लोग लिखे प्रमेय 8.8 से। ये प्राप्त हो गया। फिर देखो त्रिभुज फिर ए बी सी में लंबा जाएगा, ध्यान से देखेगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का कौन मध्य बिंदु डी तथा किसका बी सी का, तथा बी सी का क्या मध्य बिंदु कौन है ई है। बी सी का मध्य बिंदु कौन है ई है। ए बी का मध्य बिंदु डी और बी सी का मध्य बिंदु क्या है ई है। तो क्या हो जाएगा डी ई पैरेलल टू कितना ए सी, डी ई पैरेलल टू कितना हो जाएगा ए सी और डी ई बराबर कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा आप ए सी। ये किसके द्वारा प्रमेय 8.8 द्वारा, किसके द्वारा 8 के द्वारा। पुनः देखो, पुनः त्रिभुज किसमें ए बी सी में तीनों तरफ से बराबर कर ले, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और ये क्या इसके पैरेलल। तो पुनः त्रिभुज किसमें ए बी सी में ए सी का मध्य बिंदु कौन है एफ, ए सी का मध्य बिंदु कौन एफ तथा किसका बी सी का मध्य बिंदु कौन है ई है। बी सी का मध्य बिंदु कौन ई है। तो क्या लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू कितना ई एफ पैरेलल टू कितना ए बी, ये पैरेलल टू कितना ए बी और क्या लिखेंगे ई एफ बराबर कितना हाफ ए बी, ई एफ बराबर कितना हाफ ए बी। ये किसके द्वारा प्रमेय 8.8 से। चलो यहां तक नोट करो, देखो तो इतना जो अभी हम किए ना 1 2 और ये 3 चीज निकाल लेना, इससे हमको क्या पता चला ध्यान से समझिएगा। देखो इधर ए डी पैरेलल है किसका ई एफ का,
ए डी पैरेलल है किसका, एफ का। डी एफ पैरेलल है किसका, बी सी का। और ये सी पैरेलल है किसका, डी का। ए सी पैरेलल किसका है, डी का। तो ध्यान से देखो, डी बी, इधर देखो, डी बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा क्या, डी ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा क्या। देखो एक बार फिर से लिख देते हैं, जब लंबा में लिखते हैं ए बी पैरेलल टू कितना है, ई एफ का। ए बी पैरेलल है किसका, ई एफ का। तो ए बी नहीं, क्या लिखेंगे, ए बी को काट देंगे और ए बी के जगह पर क्या लिखेंगे, बी डी पैरेलल टू क्या होगा, ई एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, इसी रेखा का एक ना एक भाग है। पुनः देखो क्या लिखेंगे, डी एफ पैरेलल टू, डी एफ पैरेलल टू क्या, बी सी। डी एफ पैरेलल टू क्या है, बी सी। तो क्या लिख देंगे कि डी एफ पैरेलल टू क्या होगा, बीई भी तो हो सकता है। अब देखो यहां से इसके द्वारा और इसके द्वारा बी डी पैरेलल टू ई एफ और बीई पैरेलल टू क्या, डी एफ है। तो क्या हो गया, बी डी ई एफ क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। बी डी ई एफ क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी प्रकार से सब लिखना चाहेंगे तो सब लिखाएगा। इसी प्रकार से कौन, डी एफ पैरेलल टू कितना, ई सी। डी एफ पैरेलल टू कितना होगा, ई सी। इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से डी एफ पैरेलल टू कितना, ई सी है। और क्या, डीई पैरेलल टू कितना, एफ सी है। तो डीई एफ सी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। डीई एफ सी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसके बाद देखो पुनः कौन, ए डी ई एफ भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। सेम कंडीशन से कौन कौन, ये सब कंडीशन लगाए, यहाँ भी वही कंडीशन लगाएंगे। डी पैरेलल टू कितना, ए एफ। डी पैरेलल टू कितना, ए एफ। अब ध्यान से देखो, समानांतर चतुर्भुज कौन, बी डी ई एफ। कौन चतुर्भुज, बी डी एफ ही, ई एफ नहीं होगा, कितना, एफ ही में जब समांतर चतुर्भुज है, कौन कौन, बी डी एफ ही कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और डी क्या है, एक विकर्ण है। डी क्या है, एक विकर्ण है। तो विकर्ण है तो क्या करता है, इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज किसका, डी ई एफ का। ध्यान से फिर से समझो, डी बी या बी डी एफ ही एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज को जब एक विकर्ण काटती है तो इसको दो बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो क्या लिखा है, त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज किसका, डी ई एफ का। फिर देखो पुनः चतुर्भुज, आप लोग बोर्ड पे ना ध्यान देकर के मोबाइल पे ध्यान देते हैं। ए डी ई एफ, पुनः किसमें, ए डी ई एफ में क्या है, डी एफ एक विकर्ण है। डी एफ क्या है, विकर्ण है। डी एफ क्या है, विकर्ण है। और जब विकर्ण है तो क्या हो जाएगा, ए डी एफ समानांतर, ये सर्वांगसम किसका, त्रिभुज डी ई एफ का। एक यहां निकला और एक यहां निकला, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम। फिर देखो पुनः चतुर्भुज डी एफ सी ई, पुनः चतुर्भुज किसमें, डी एफ सी ई में क्या है, ई एफ विकर्ण है। ई एफ क्या है, विकर्ण है। और जब विकर्ण है तो क्या है, त्रिभुज ई एफ सी सर्वांगसम त्रिभुज किसका, डी ई एफ का। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी डी ई एफ है, यहाँ भी डी ई एफ है और यहाँ भी क्या है, डी ई एफ है। तो इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज किसका, डी ई एफ का। सर्वांगसम त्रिभुज किसका, ए डी एफ का। सर्वांगसम त्रिभुज किसका, ई
एफ सी का। समझे? चलो नोट कर।